अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज दोस्तों जामिया का बीए स्पेनिश का पेपर था। दोस्तों मैंने आपको उसकी आंसर की भी दी थी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि दोस्तों पेपर का क्या लेवल था और पेपर को देखते हुए अलग अलग दोस्तों जो कैटेगरी जामिया में होती है वहाँ कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं। दोस्तों उससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, मैंने बताया था आपको फ्रेंच के बारे में कि फ्रेंच में क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों ये कोर्सेज दोनों जामिया में पहली साल ही आए हैं। तो और पेपर का दोस्तों जो पैटर्न था ऐसा सुनने में मेरे आ रहा है कि उससे हट के पेपर आया था और पेपर शायद 100 नंबर का भी नहीं आया था। सुनने में आ रहा है 80 मार्क्स का पेपर दोस्तों यहाँ पर आपको मिला था करने के लिए। दोस्तों सब सारी बात बताऊंगा आगे, कौन सा सवाल मुश्किल था, कौन सा मतलब आसान था। मैं एक सारी बात करूंगा लॉजिकली, सिर्फ मतलब फर्जी बात नहीं करूंगा कि लास्ट ईयर तो यहाँ कट ऑफ थी नहीं कोई कि लास्ट ईयर इतनी तो इस बार इतनी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊंगा आपको सवाल क्या आसान था क्या मुश्किल था। वीडियो आप देखते रहे पूरी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों पहले इस पेपर के बारे में, दोस्तों पेपर अगर मैं इसको लूँ दोस्तों पेपर ये आसान था, ये पेपर मुश्किल नहीं था। कुछ सवाल दोस्तों ज़रूर 8-10 सवाल दोस्तों यहाँ मुश्किल थे। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सवाल जो मुझे लगता है मुश्किल थे। अगेन वही बात है, जो बच्चा बहुत अच्छे पढ़ के गया होगा लेकिन फिर भी 12th लेवल पे इतना बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। जो आगे 25-26 साल का बंदा जो पेपर दे रहा होगा उसने काफी पढ़ लिया होगा, वो शायद जरूर अच्छे सवाल 35-36 साल मतलब 35 सवाल लगभग कर पाया होगा। दोस्तों कुछ सवाल मुश्किल जो मुझे लगता है मुश्किल थे वो दोस्तों क्या थे सुन लीजिए आप। पहला दोस्तों सवाल था G7 क्या है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुश्किल था क्योंकि G7 के लोग ग्रुप भी पढ़ते हैं, कौन कौन है क्या है ये कम लोग पढ़ते हैं। तो उसके अलावा जो है आपका मतलब मगरब कंट्री, दोस्तों मगरब कंट्रीज किसी ने नहीं पढ़ा होगा यार। मगरब कंट्री दोस्तों ये अलग पार्ट है, ये अरब का पार्ट है, ये इसका पार्ट ही नहीं है। तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, बच्चे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं कमाला हैरिस के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट, दोस्तों एक सिंपल लोगों ने यही पढ़ा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट हैं शायद और ये इंडियन है। दोस्तों इसके अलावा किस पार्टी से ये शायद लोगों ने शायद ही पढ़ा हो, तो थोड़ा मुश्किल सवाल था दोस्तों ये। दोस्तों सवाल और दोस्तों जो सवाल मुझे लगा मुश्किल था वो था हो ची मिन्ह। दोस्तों हो ची मिन्ह के कौन ताल्लुक रखता है दोस्तों, ये सवाल दोस्तों जिसने 10th की हिस्ट्री पढ़ी होगी ध्यान होगा वो जरूर कर पाएगा, लेकिन बच्चे ने खास तौर से ये पढ़ा होगा जरा मुझे मुश्किल लगता है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुश्किल था दोस्तों। उसके बाद गोवा की मेन लैंग्वेज, दोस्तों ये सवाल मुश्किल था। 5 सवाल दोस्तों यहाँ मुश्किल हो गए। दोस्तों इसके अलावा मतलब पैलेस्टाइन का दोस्तों लीडर कौन था, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। जो हिंदूज होंगे उन्होंने शायद पढ़ा भी नहीं होगा इसके बारे में, तो ये सवाल दोस्तों मुश्किल था। और उसके अलावा जो दोस्तों जो स्पेन के 2 सवाल थे वो ज़्यादातर वो सभी आसान थे, बस एक 2 सवाल मुझे लगा थोड़ा मुश्किल था। या हाँ दोस्तों ये सवाल मुश्किल था मतलब इनमें से कौन सा लैटिन अमेरिकन ओल्ड सिविलाइजेशन है। तो ये सवाल शायद ही किसी बच्चे का सही हुआ होगा, तुक्के में होगा तो अलग बात है। दोस्तों बाकी जो स्पेन के सवाल दोस्तों मेनली आए थे, एक सवाल ये दोस्तों ये सवाल मुश्किल आया था कि इनमें से कौन सी स्पेन की जो है टेरिटरी है मतलब कॉलोनी नहीं थी। दोस्तों ये 2 सवाल स्पेन की दोस्तों मुश्किल आया था। दोस्तों ये सवाल मुश्किल था आपका नाफाज और टैकोस कहाँ की डिश है। दोस्तों बहुत से लोगों ने स्पेन लगा दिया हो लेकिन उसका आंसर मैक्सिको है। स्पेनिश फिल्म मेकर, दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल था। बाकी दोस्तों सवाल जो है वो आसान थे ज़्यादातर। दोस्तों यहाँ सवाल मुश्किल नहीं थे, मैंने बताया 14 सवाल करीब जो आपके स्पेन से आए थे उसमें से 10-11 दोस्तों आसान थे, 3-4 यहाँ पर आपके मुश्किल आए थे। दोस्तों इस पेपर को देखते हुए और जो है दोस्तों अगेन जो आपका पार्ट था दूसरा वाला जहाँ पर आपको रीजनिंग आई थी और इंग्लिश आई थी और थोड़ा जो इंग्लिश आई थी वो कॉम्प्रहेंशन था शायद, और वहाँ आपको लिखना भी था। तो लिखने वाला पार्ट हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। अगेन फिर वही बात है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि लिखने वाला आएगा, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न था उसमें जो है सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में बात नहीं की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों इस पेपर को देखते हुए 40 में से दोस्तों अगर मैं देखूँ यहाँ पर एवरेज निकालूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये एवरेज बैठेगा 25 to 26 इन माय ओपिनियन। ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो है 20 सवाल दोस्तों 20-22 सवाल दोस्तों ठीक आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे। जो मुश्किल सवाल थे वो लगभग 10 थे जो मुश्किल सवाल थे, 10-12 सवाल अगर मुश्किल थे, बाकी दोस्तों सवाल इतने मुश्किल नहीं थे। इसलिए मैं 25 के अराउंड इसमें एवरेज मार्क्स ले रहा हूँ। दोस्तों रीजनिंग अगेन अगर मैं एवरेज ले लूँ 20 में से लगभग 13 to 14 ले लेते दोस्तों अच्छे के लिए, लगभग 70% मैंने ले लिया, लेकिन बच्चे इतना नहीं कर पाते क्योंकि टाइम दोस्तों यहाँ बहुत कम है। 1.5 घंटे का टाइम है और जल्दी जल्दी करना होता है। 1.5 घंटा बहुत जल्दी बीत जाता है, तो किसी को आता भी होगा तो वो नहीं कर पाएगा। और फिर एक पार्ट में आपको लिखना भी होगा, तो लिखना ऐसा नहीं कि आप याद करके वहीं आया तो आपने लिख दिया, आपको सोचना भी होता है, तो वहाँ टाइम आपका ज़्यादा चला जाता है।
ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखना होती है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर 30 ले लेते हैं एवरेज दोस्तों, ये हो गया आपके 25 और 13 दोस्तों, ये हो गया आपके 40 दोस्तों, मतलब आप 38 हो दोस्तों। अगर 20 नंबर में दोस्तों इंग्लिश में अगेन अगर मैं 10 ले लेता हूँ एवरेज दोस्तों, 48 हो जाते हैं दोस्तों। ये मेरा दोस्तों पेपर के बारे में थोड़ा पूरा है आपका एनालिसिस। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या क्या रहेगी दोस्तों। मेरे ख्याल से जनरल दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी इस पेपर के अंदर, जो अगर 80 मार्क्स का आया था तो ऐसा मैंने सुना है 80 मार्क्स का, मैं उसकी वजह से बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपके 47 to 50 दोस्तों यहाँ कट ऑफ रहेगी जनरल जो दोस्तों है कैटेगरी। वहाँ बात करते हैं तो मुस्लिम जो कैटेगरी वहाँ कट ऑफ मेरे ख्याल से रहने वाली 45 to 47। बात करते हैं मुस्लिम वुमेन दोस्तों, मुस्लिम वुमेन की जो कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों वो भी मेरे ख्याल से जो है 43 to 45 46 दोस्तों यहाँ आपकी रहने वाली है दोस्तों। बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी एसटी दोस्तों, मुस्लिम ओबीसी एसटी भी कट ऑफ दोस्तों ज्यादा कम नहीं रहेगी, ये भी 45 42 to 45 46 दोस्तों यहाँ आपकी रहने वाली है। तो बात करते हैं जामिया के जो लोकल स्टूडेंट होते हैं दोस्तों इंटरनल, उनकी दोस्तों कट ऑफ भी मेरे ख्याल से 41 to 44 तक 45 तक दोस्तों यहाँ आपकी रहने वाली है। और दोस्तों बात करते हैं अब जो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी मेरे ख्याल से 40 to 44 कट ऑफ रहना चाहिए लिस्ट 1 के अंदर दोस्तों। मैं यहाँ बात करूँ लिस्ट 1 के बारे में, क्योंकि यही दोस्तों मेन कट ऑफ होती है, फिर इसके बाद जो कट ऑफ आएगी फिर वो नीचे होती चली जाएगी। तो ये मेरा था पेपर के बारे में पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको दिया। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।